हम योग सूत्रों का स्वाध्याय कर रहे हैं। हम कल देख रहे थे, हम साधना के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। कुछ हमें महसूस होने लगता है कि मैं काफ़ी अब तो पहले से प्रगति पर हूँ, हम होते भी हैं। तो ऐसे समय अपने को बहुत प्रमाद से बचाने की आवश्यकता होती है। प्रमाद कभी भी कोई छिद्र उसे मिल जाए तो तुरंत हमारे अंदर प्रवेश कर जाता है। एक शब्द कल देखा था कि ये यत्नोपचर्य, बड़े यत्न से, बड़े कठिनता से जिसका उपचार किया जा सकता है, ऐसा होता है ये प्रमाद। यदि ये अपना हमारे अंदर प्रवेश करने के लिए स्थान पा जाए, लब्ध विवरा क्लेशान उत्तम भविष्यति पुनरनिष्ट प्रसंगः, और फिर वही अनिष्ट आ सकता है जिस अनिष्ट में हम डूबे हुए थे, जिस अशुभ के शिकार थे, वही अनिष्ट फिर हमारे अंदर प्रवेश कर सकता है, हमें घेर सकता है, हमारे जीवन को उसी संकट में फंसा सकता है। तो यत्नोपचर्य, एक एक शब्द जो है, यदि हमें स्मरण रहे तो वो शब्द हमें उत्साह देता रहता है और बहुत सारी चीज़ों से बचाता रहता है। जैसे कल मैं देख रहा था कि वो शब्द पर मेरा ध्यान गया कि देखो कितना अच्छा कहा है, मनुष्य को सचेत करने के लिए कितना उत्तम उपदेश दिया है। यत्नोपचर्य, यत्न से जिसका उपचार, जिसका इलाज होता है, बड़े कठिनता से जिसका इलाज होता है, ऐसा है ये प्रमाद। मुश्किल से बचा जाता है, जिससे मुश्किल से जिसका उपाय होता है, मुश्किल से जो वश में आता है, काबू में आता है, जिसको हटाया जा सकता है। उपचार करना मतलब उसको हटाना। तो यत्नोपचर्या प्रमादः क्लेशान उत्तम भविष्यति, ये एक तीसरे पाद का जो 51वां सूत्र है, उसकी व्याख्या करते समय ये कहा गया था कि स्थान्योपनिमंत्रणे संगस्मयाकरणम पुनरनिष्ट प्रसंगात, आसक्ति से भी बचना और अभिमान से भी बचना। जब हमारे को आसक्ति का संदर्भ, दो ही तो संदर्भ उपस्थित होते हैं। हमें कोई प्रलोभन देता है, हमारे सामने कुछ कुछ बातें रखता है, ऐसा कर लीजिए, हमारे इस निवेदन को स्वीकार कर लीजिए। बड़े बड़े जैसे कठोपनिषद में हम पाते हैं, नचिकेता के सामने बहुत सारे प्रलोभन रखे गए। तो हमारे जीवन में भी प्रलोभन आते ही रहते हैं। मान लीजिए हमारे को कोई काम सौंपा गया और हमारे हाथ में लाखों लाखों रुपए आते जाते हैं, तो मन के लिए ये एक बड़ा प्रलोभन होता है कि कभी भी वो उसका शिकार हो सकता है। आदमी को बहुत सावधान रहने की आवश्यकता होती है। ये सब मैं एक बात देख रहा हूँ, ये सब चीज़ों से बचने के का मुझे एक बात समझ में आ रही है कि हम अपने कर्मों के प्रति, कर्म फल के प्रति यदि पूरे आश्वस्त और विश्वस्त हों, तो बड़े सहज में ये चीज़ें हमारे लिए सुकर हो जाती हैं। सहज में ये
हमारे जीवन में घटित हो जाती है ये सब चीज़ें कि कुछ भी अच्छा और बुरा घटित होगा, कुछ भी अच्छा बुरा जो कुछ भी हम करेंगे वो दूसरों पर तो खैर उसका प्रभाव पड़ता है अच्छा और बुरे का। अच्छा करेंगे तो दूसरों को सुख मिलेगा, बुरा करेंगे दूसरों को दुख मिलेगा। ये मान्य बात है कि अच्छा बुरा करेंगे तो दूसरे प्रभावित होते हैं, पर उससे ज़्यादा लाभ और हानि हमारी होती है। यदि हम कुछ अच्छा करते हैं तो अच्छे संस्कार हमारे अंदर इकट्ठा होते हैं, बुरा करते हैं तो हमारे अंदर बुरे संस्कार इकट्ठे होते हैं। ये अच्छे और बुरे यही है ना। कहीं लोभ के प्रसंग में लोभ इकट्ठा होता जाए, कहीं क्रोध के प्रसंग में क्रोध, ईर्ष्या, ये सारी चीज़ें इकट्ठी होती जाएं। कहीं काम का प्रसंग हो तो वो काम के संस्कार हम उनको बढ़ाते रहें, अहंकार के प्रसंग में अहंकार को बढ़ाते रहें। कहीं ईर्ष्या, बराबर वालों के साथ ईर्ष्या होती है तो ईर्ष्या को बढ़ाते रहें। तो ऐसे जो हैं ये संबंधों के बीच में जब हम जीवन जीते हैं तो ये बड़े प्रलोभन आते ही रहते हैं, एक प्रलोभन आते ही रहते हैं। उन प्रलोभनों पर विजय पाना, और हम ये समझें कि ये प्रलोभन में बह गया तो इसका जो परिणाम होगा, जो फल होगा, वो दूसरा नहीं भोगेगा, मुझे ही भोगना पड़ेगा। कर्म को यदि हमने ऐसा समझ लिया कि ऐसा ही है, अच्छा का अच्छा और बुरे का बुरा ऐसा ही है, यदि ये निश्चय हो गया, पूरा निर्भ्रांत रूप से निश्चय हो गया, इसमें कोई संशय और कोई किसी प्रकार का मुझे थोड़ा सा भी यदि वो मन में कोई विकल्प नहीं रहा, तो फिर मैं कैसा कर सकता हूँ? अग्नि में आदमी कैसे हाथ डाल सकता है? जहर की बोतल को उठाते समय कैसे लापरवाही कर सकता है? एक बार जिसने आँख में वो दवा डाल ली, दृष्टि के भरोसे में दिव्य धारा एक बार डाल ली जिसने, वो जीवन में दोबारा जो है दिव्य धारा भूल करके भी नहीं डालेगा। मतलब एक बार जिससे ऐसी भूल हो गई, जो दृष्टि की जगह दिव्य धारा डल गई एक बार, तो ये भूल उस व्यक्ति से पूरे जीवन नहीं हो सकती। और तो हो सकती, ये वाली भूल नहीं हो सकती, क्योंकि वो इतनी कष्टकारी है कि उसको हमेशा। तो इसी तरह से ये तो उदाहरण मात्र है, उदाहरण मात्र है। यदि हमने किसी चीज़ को अनुभव कर लिया कि ये चीज़ें इस तरह से दुखदाई हैं, लोभ इस तरह से मेरे लिए दुखदाई होगा, प्रत्यक्षतः दिखती नहीं है ये चीज़ें, तत्काल यदि हो जाए तब तो दिख जाएं। जैसे अभी हमने लोभ किया, कहीं गड़बड़ की और हमारा कुछ हाथ टूट जाए, पैर टूट जाए, और कोई हमें ऐसा बताने वाला हो ठीक से, तुमने ये लोभ किया था इसलिए तुम्हारा पैर टूट गया, और मतलब अकस्मात ऐसा कोई वो हो, कहीं ऐसा कोई व्यक्ति हो, ऐसे तो कोई कहने से हम मानेंगे नहीं, बिल्कुल अपरिचित व्यक्ति के समक्ष हम उपस्थित हों और उसको कहा जाए कि जी ये हमारे को बड़ी दिक्कत हो रही है, बताओ कैसे क्या करें, और वो हमारे जीवन के बारे में ऐसे ध्यानावस्थित होकर देखे और फिर कहे तुमने ये जो पूरा इतिहास हमारे सुनाने लगे, तुमने उस समय ये किया था, तुमने ये किया था, वो कुकर्म किया था, वो बुरा काम किया था, वहाँ लालच की, वहाँ लोभ किया, वहाँ हिंसा की, वहाँ उससे द्वेष किया, तो फिर हमारे को लगेगा कि ये तो भाई सारी चीज़ें बिल्कुल सही सही हैं। तो उस समय फिर हमारा मन स्वीकार कर लेगा। तो प्रत्यक्षतः तो हमारे को इन चीज़ों पर भरोसा नहीं होता है कि ऐसे ही होता है। हम इनका धर्म को जानने में जो प्रत्यक्ष प्रमाण है उसको फेल कर दिया है शास्त्र में। जो प्रत्यक्ष प्रमाण, जो इंद्रियों से जिन चीज़ों को हम देखते हैं, सुनते हैं,
सूंघते हैं, स्पर्श करते हैं, चखते हैं, इसको प्रत्यक्ष कहते हैं। हमारी 5 इंद्रियों के द्वारा जो हम जिन चीज़ों का अनुभव लेते हैं, अनुभव करते हैं, उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। तो ये कहा है कि धर्म के जानने में, धर्म को समझने में ये प्रत्यक्ष प्रमाण जो है ये अप्रमाण है, ये फेल है, इसमें असफल है। इसके लिए शब्द प्रमाण का सहारा लेना पड़ता है। धर्म को जानने के लिए हमें जो वेद में जो निर्देश हमें मिलते हैं, विधि विधान, विधि निषेध, जो हमें शब्द कहते हैं, उस पर हमें भरोसा करना होता है। उसमें एक तरफ से पूरा निश्चय करना होता है कि ये ऐसा ही है। मीमांसा शास्त्र ने इस बात को इतना बल देकर हमारे सामने रखा है, पूरी शक्ति लगा दी उस शास्त्रकार ने शब्द प्रमाण पर हमारे विश्वास को पैदा करने के लिए कि शब्द जो कहता है वो कभी भी झूठा नहीं होता। शब्द ये कहता है कि जो यजन करते हैं, ये तो प्रतीक है, जो हम अग्निहोत्र करते हैं, जो यजन करते हैं उनको सुख मिलता है, तो वो कहते हैं कि ये ऐसा ही है। और अर्थापत्ति इससे उल्टा आएगा कि जो यजन नहीं करते, यजन का मतलब समष्टि के लिए अपनी आहुतियाँ देते हैं, जो दूसरों के लिए अपने पास जो कुछ है उसकी जो आहुतियाँ देते हैं, उनको स्वर्ग मिलता है, उनको सुख मिलता है। स्वर्ग कामो यजेत, ऐसा निर्देश मिलता है कि जो स्वर्ग की कामना वाला है उसको यजन करना चाहिए। तो मीमांसा का ये विषय है कि वो हमें ये समझाता है कि ये जो शब्द बोल रहा है कि स्वर्ग कामना वाला यजन करे और फिर वो यज्ञ करता है तो उसको जो स्वर्ग मिलता है, ये ऐसा ही है, इसमें कुछ भी हेर फेर नहीं होता। मतलब ये चीज़ कभी भी मिथ्या नहीं होती है, कभी भी झूठी नहीं होती है कि यजन करने वाला कभी उसको सुख ना मिले। जो सुकृति होते हैं, जो शुभ कर्म करने वाले होते हैं, वे ही तो याज्ञिक होते हैं। यजन का मतलब अपनी शक्तियों को शुभ में अर्पित करना। अपने पास जो ऊर्जा है, बुद्धि की ऊर्जा, शरीर की ऊर्जा, मन की ऊर्जा, समस्त ऊर्जा को दूसरों के सुख के लिए भेंट चढ़ाना। तो उस ऊर्जा को जब हम दूसरों के लिए अर्पित करते हैं तो कुछ ऐसा सृष्टि का नियम है, कुछ ऐसी व्यवस्था है, उसको भगवान की व्यवस्था कहें, कुदरत का कुछ ऐसा नियम है कि उस व्यक्ति को हमेशा सुख ही मिलता है। तो ये बात कभी भी मिथ्या होने वाली नहीं है, कभी भी झूठी नहीं होती है। किसी काल में, किसी अवस्था में, किसी देश में, कहीं पर भी ये बात झूठी नहीं होती है। ऐसा हमारा मानसिक विश्वास यदि हो जाए तो हम घाटे का सौदा क्यों करना चाहेंगे? हम लाभ से कैसे वंचित रहना चाहेंगे? हम लाभ से वंचित इसलिए रहते हैं या घाटे का सौदा इसलिए करते हैं कि हमारे को विश्वास नहीं होता, हमारे मन में वो चीज़ बैठती नहीं है कि ऐसा ही है। तो ऐसा ही है मानी जो शब्द कह रहा है, शब्द का मतलब वेद का शब्द, जो वैदिक शब्द कह रहा है, बोल रहा है, वो ऐसा ही है। वेद का शब्द किसी व्यक्ति के द्वारा बनाया नहीं गया होता है, वो सदा एक जैसा रहता है। जैसे ये सृष्टि को हम देखते हैं, जैसे ये सूरज, चांद, तारे, जैसे ये सृष्टि अब है, पहले भी ऐसे ही थी। और जैसे बीच में प्रलय था तो प्रलय का, जैसे रात होती है, दिन होता है, ऋतुएं होती हैं, जैसे अपना एक चक्र है इन सब का। तो जैसे ये सृष्टि है, सृष्टि के बाद प्रलय है, प्रलय सृष्टि से पहले भी प्रलय थी, सृष्टि के बाद भी प्रलय है, या यूँ कहूँ कि प्रलय से बाद में भी सृष्टि है और प्रलय से पहले भी सृष्टि है। ये
ये जो सृष्टि, इससे पहले प्रलय थी, और तो प्रलय से पहले क्या था, तो भी सृष्टि है। तो प्रलय को बीच में रख करके कहोगे तो भी प्रलय के पहले भी सृष्टि है, प्रलय के बाद में भी सृष्टि है, या सृष्टि को रख करके बीच में कहो तो सृष्टि से पहले भी प्रलय है, सृष्टि के बाद में भी प्रलय है। जैसे ये निरंतर हमारे को ये चीज़ें हमारे को समझ में आती हैं कि ये संसार, ये सृष्टि इस रूप में आज दिखाई दे रही है, ये धीरे धीरे इस रूप में नहीं रहेगी। कितनी भी स्थायी चीज़ें हों, बहुत लंबे समय तक ठहरने वाली चीज़ें हों, पर इनका भी एक समय है। ये धीरे धीरे छीजती रहती हैं, क्षय होती रहती हैं। और एक समय ये जो अनंत ऊर्जा का भंडार कहा जाता है ना, सूर्य अनंत ऊर्जा जो हमारे लिए प्रदान करता रहता है, वो भी ठंडा हो जाएगा एक समय। तो उस समय कुछ भी नहीं रहेगा यहाँ पर। ये सूरज, चांद, तारे, धरती, आकाश, मनुष्य, जीव जंतु, प्राणी, कुछ भी नहीं बचेगा। और ये जल थल, ये वायु, हवा, पानी, कुछ भी नहीं बचेगा। सूरज भी नहीं बचेगा, धरती भी नहीं बचेगी, कुछ भी नहीं बचेगा। और एक लंबे समय तक इस तरह एक विश्राम, एक सन्नाटा छाया रहेगा सारे अनंत इस आकाश में। और फिर ये सृष्टि इसी तरह से, क्रिएशन, ये जैसा अब है ऐसा ही फिर निर्माण हो जाएगा। जो संध्या के 3 मंत्र जो आप लोग बोलते हो, उसमें यही तो कहा है, ऋतंच सत्यंच अभिधात्तपसोध्य जायत ततो रात्र जायत ततः समुद्रो अर्णवा समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विदधद विश्वस्य मिषतो वसि सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथा पूर्वमकल्पयत् दिवं च पृथिवीं चान्तरिक्षमथो स्वः। जो इस समय हमारे सामने हैं, उस धाता ने इसको पहले जैसा बनाया। तो जैसे ये सृष्टि एक प्रकार से नित्य हमारे को दिखाई दे रही है, इसी तरह से ये जो वेद के शब्द हैं ये भी सदा से हैं, सदा रहेंगे। प्रलय के समय अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं होता, बस इतना ही होता है। जैसे सूर्य तिरोहित हो जाता है पर फिर वैसा ही दिखाई देने लगता है, तो प्रलय के समय कुछ भी नहीं रहता, तो शब्द भी हमारे को इस तरह से सुनाई नहीं पड़ते। वहाँ कोई भी शब्द तब सुनाई पड़ता है जब शब्द को अभिव्यक्ति का कोई साधन मिलता है। एक तो उत्पत्ति होती है, एक अभिव्यक्ति होती है। जैसे अभिव्यक्ति तो ये है कि यहाँ पर सारी चीज़ें रखी हुई हैं और प्रकाश किया और वो सारी हमारी आँखों के सामने उपस्थित हो जाती हैं, वो चीज़ें हमें दिखाई देने लगती हैं, ये तो अभिव्यक्ति है। और उत्पत्ति का मतलब ये होता है कि जैसे कोई चीज़ हम मिला करके और उसकी रचना करते हैं तो उत्पन्न हो जाती है। तो शब्द के विषय में अभिव्यक्तिवाद प्रचलित है कि शब्द को हम अभिव्यक्त करते हैं, उसको प्रकट करते हैं संयोग विभाग के द्वारा। 2 चीज़ें संयुक्त होती हैं, जैसे हाथ, जिह्वा में भी हमारी जिह्वा विभिन्न स्थानों के साथ संयुक्त होती है और शब्द निकलते हैं। और विभाग में भी शब्द होते हैं, आप पता ही है आपको। वस्त्र को हम यदि फाड़ें, कहीं कोई वृक्ष की शाखा यदि टूटने लगे, कोई चट्टान अपना स्थान छोड़कर फटने लगे, तो संयोग और विभाग ये शब्द की अभिव्यक्ति के कारण है। संयोग विभाग से शब्द उत्पन्न होते हैं, संयोग से भी होते हैं, विभाग से भी होते हैं। 2 चीज़ें संयुक्त होती हैं, जिह्वा और स्थान का संयोग ही तो होता है। संयोग होता है और फिर वहाँ से वो अलग होता है। जैसे हाथ संयुक्त होकर के अलग हो जाता है, तो ये जो है संयोग विभाग को शब्द की अभिव्यक्ति का कारण है। पहले से संयुक्त रहे और फिर वो चीज़ अलग हो तो भी शब्द होता है। मैंने उदाहरण दिया कि जैसे कोई पत्थर को यदि हम तोड़ें
किसी लोहे को तोड़ें, किसी शाखा को तोड़ें, वृक्ष की शाखा को यदि हम पकड़ करके खींचें और वो टूटने लगे तो टूटते समय वो शब्द करती है। तो संयोग और विभाग ये शब्द की अभिव्यक्ति के कारण हैं। ये कहना है मीमांसकों का कि शब्द सदा से हैं, ये जो हम बोलते हैं ये तो केवल उसको प्रकट कर रहे हैं, इसीलिए वो बार बार प्रकट होते हैं, बार बार वो प्रकट होते रहते हैं। हम लोग जितनी बार चाहें, जितनी बार इसको शब्द को बोलना चाहें हम बोल सकते हैं, जहाँ बोलना चाहें वहीं हम इसको प्रकट कर सकते हैं। सब जगह ये शब्द भरे हुए हैं आकाश की तरह। आकाश देशा शब्द के बारे में कहा है कि बुद्धिर, ये जो शब्द होता है ये बुद्धि के द्वारा ग्रहण होता है, प्रयोग से प्रकाशित होता है। आकाश इसका देश है, ऐसा इसके बारे में कहा जाता है। प्रयोग मानी उच्चारण के द्वारा, जैसे हम इसको जिह्वा को विभिन्न स्थानों से संयुक्त करते हैं तो ये प्रकाशित होता है, प्रयोगेणाभिज्वलित। और आकाश इसका देश है और श्रोत्र से इसकी उपलब्धि होती है। हमारी जैसे गंध की उपलब्धि नासिका से होती है, रस की उपलब्धि रसना से होती है और स्पर्श की उपलब्धि त्वचा से होती है, रूप की उपलब्धि नेत्र से होती है, ऐसे श्रोत्र इंद्रिय के द्वारा इस शब्द की उपलब्धि होती है। शब्द के बारे में मैं इतनी चर्चा इसलिए कर रहा हूँ कि शब्द एक प्रमाण है। कौन सा शब्द? वैदिक शब्द या ऋषियों का शब्द, आप्त पुरुष का जो शब्द है वो प्रमाण होता है। और वेद के शब्द के बारे में हमारे प्राचीन जो परंपरा है वो ये कहती है कि वेद के शब्द निर्भ्रांत प्रमाण हैं। स्वतः प्रमाण, निर्भ्रांत प्रमाण, जैसे कि एक स्वतः प्रकाश होता है, एक परतः प्रकाश होता है। सूर्य का जैसे प्रकाश हो, समझने के लिए हम बोल सकते हैं कि वो स्वतः प्रकाश है, पर चंद्रमा का जो प्रकाश है, सूर्य के प्रकाश से ही चंद्रमा का प्रकाश हमारे को महसूस होता है। चंद्रमा भी प्रकाशमान चीज है, ये जो चीज का अनुभव है हमें तो हो रहा है पर उसका अपना नहीं है। चंद्रमा का जो प्रकाश है अपना प्रकाश नहीं, सूर्य उसके ऊपर प्रकाश पड़ता है, वो रिफ्लेक्ट होकर के और इस तरह से वो चमकता है। तो ये जितनी भी जो चीज़ें हैं इनको हम समझ सकते हैं थोड़ा सा बुद्धि का प्रयोग करके कि शब्द जो है वो एक नित्य चीज़ है। शब्द नित्य चीज़ है, सदा से है, कोई भी इसको बनाने वाला नहीं है, ऐसे बोलते हैं मीमांसक। शब्द को किसी ने बनाया नहीं, बस ऐसे ही है, ये तो सदा से है। जो वो कहता है वो उसमें मिथ्या नहीं है, उसमें कोई व्यामोह नहीं है, उसमें कोई भ्रांति नहीं है, संशय नहीं है, वो बिल्कुल यथार्थ बात को प्रकट करता है। तो वेद के जो शब्द हमारे को कहते हैं कि भाई ये करो ये मत करो, उसको धर्म नाम दिया है। तो हमारी आँखों के द्वारा सत्संप्रयोगे इंद्रियाणाम बुद्धिजन तत्प्रत्यक्षम तदप्रमाणम विद्यमानोपलम्भनत्वात्। हमारी इंद्रियां जब किसी विद्यमान वस्तु के साथ संपर्क में आती हैं तो उससे हमारे को एक ज्ञान पैदा होता है, उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। तदप्रमाणम, वो प्रमाण नहीं है धर्म को जानने में, विद्यमानोपलम्भनत्वात्, क्योंकि ये जो इंद्रियां हैं विद्यमान वस्तु को ही उपलब्ध कराती हैं। और धर्म ऐसी चीज़ है जो उसका जो धर्म का जो फल है वो हमें उसी समय नहीं पता चलता, वो भविष्य में उसका फल मिलता है। अभी कोई क्रिया करते हैं, अभी कुछ कर्म करते हैं, उसका फल हमें आगे मिलता है। तो आगे मिलने वाले फल को वर्तमान में जो इंद्रियां हमें सूचना देती हैं, जो ज्ञान देती हैं, वो ज्ञान वर्तमान के संबंध में हो सकता है। हम किसी को सेवा करते हुए देखें तो इतना देख सकते हैं इंद्रियों के द्वारा कि ये सेवा कर रहा है, पर इस सेवा का सुख फल मिलेगा ये इंद्रियों को पता नहीं चलेगा।
किसी आदमी के द्वारा कुछ अच्छी सेवा की जाती है, बुरी सेवा की जाती है, अच्छा काम किया जा सकता है, इंद्रियां ये तो चेक कर लेंगी कि ये अच्छा काम करता है, ये बुरा काम करता है, इसका व्यवहार अच्छा है, इसका व्यवहार बुरा है, ये बड़ा तपस्वी है, ये बड़ा ही सुख भोगी व्यक्ति है, तप नहीं करता है, ये आलसी है। इंद्रियां ये तो पता कर लेंगी, पर ये जो जीवन का क्रम है, इस जीवन से ये परिणाम होगा, ये इंद्रियों को पता नहीं चल सकता। इसके लिए हमारे को वेद के वचनों की शरण में आना पड़ता है। वेद के वचन हमारे को इसका बोध कराते हैं, वे संदेश और संकेत देते हैं कि इसका फल ऐसा होता है। जिन चीज़ों के लिए विधि की गई है वेद में, वैदिक शब्दों के द्वारा, जिन वैदिक वाक्यों के द्वारा, शब्द और वाक्य एक ही बात है, जिन वैदिक वाक्यों के द्वारा विधि की गई है, उसको आचरण करने से हमारे को सुख मिलता है। ये बात भी वेद में ही हमें मिली है। और वैदिक वाक्यों के द्वारा जिन चीज़ों का निषेध किया है, उस निषेध का न करने से भी हमारे को सुख मिलता है। यदि व्यतिक्रम होता है, उल्टा पुल्टा होता है, अर्थात जिनका विधि की गई है उसको तो ना करें और जिसका मना किया है उसको करने लगें, तो ये अधर्म हो जाता है। और अधर्म का फल दुख होता है, धर्म का फल सुख होता है। ये वेद के शब्दों से हमें मिलता है। ये कभी भी, तीन काल में भी ये झूठी होने वाली चीज़ नहीं है। ये संसार जो सुख दुख का रूप दिखाई देता है, हमारा जीवन भी जो सुख और दुखों का एक समुच्चय दिखाई देता है, वो इसलिए है कि हमारे जीवन में ये दोनों ही चीज़ें चलती रहती हैं। हमारे से जीवन में अच्छी चीज़ें भी होती रहती हैं, कभी गड़बड़ भी होती रहती हैं। इसलिए जीवन में कभी सुख आता है, कभी दुख आता है। बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो अपने जीवन को सदा सदा इतना सजग हो जाए, प्रमाद रहित हो जाए कि अपने जीवन में अशुभ ना होने दे, क्योंकि जो अशुभ होगा वो हमें भोगना पड़ेगा। कोई दूसरा हमारे स्थान पर कोई शेयर नहीं कर सकता है। जैसे कोई आदमी रोगी हो जाए तो दूसरे लोग उसको थोड़ा बहुत कुछ देते हैं सांत्वना, पर वो कष्ट उसे ही भोगना पड़ता है। कितना भी धनवान हो, बीमारी का जो दुख है, ये जो मशीनें हैं और जो दवाइयाँ हैं, ये कभी भी, हमने पिछले दिनों मैंने खूब अनुभव करके देखा कि मतलब कितनी अच्छी से दवाई मिले, कितने सेवा करने वाले मिलें, हमारे को जैसे नींद ना आए, अब क्या कर लेंगे। और कितना भी कोई लोग बराबर में पास में सेवा करने वाले खड़े रहें, हमारा सिर दबाएं, हमारे मालिश करें और पैर दबाएं, पर नींद नहीं आएगी तो मतलब सिर में दर्द होता रहे और वो दवाइयों से जाता भी नहीं है, ऐसी स्थिति हो जाए। तो ये उदाहरण दे रहा हूँ, जैसे हमारे कष्ट को हमें ही भोगना पड़ता है। कोई भी, तो हमारे द्वारा जो गलत काम होंगे, अशुभ होगा कुछ, तो उसका जो परिणाम होगा वो हमें भोगना पड़ेगा। शब्द ये कहता है, वाक्य, वेद के वाक्य ये कहते हैं, ये बात बोलते हैं कि जो त्याग करते हैं, जो दूसरों के लिए अपनी ऊर्जा लगाते हैं, उनको सुख मिलता है। और इसका विपरीत हो गया, जो अपने स्वार्थ में जीते हैं, जो दूसरों को कष्ट देते हैं, दुख देते हैं, उसका फल दुख होता है। ये विश्वास नहीं होता। हम रोज सुनते रहते हैं ये बात। हम तो कई तरह से दुख और सुख देते रहते हैं। मान लीजिए हम किसी के विश्वास को तोड़ें, दूसरे लोग हमारे को कुछ विशेष दर्जा दें, विशेष महत्व दें और हम उनके विश्वास को तोड़ने लगें, तो ये स्पष्ट है हम दुख दे रहे हैं उनको। किसी के विश्वास को तोड़ते हैं तो उसको हम बड़ा हर्ट करते हैं, बड़ा दुख देते हैं।
विभिन्न रूपों में, कहीं हिंसा करते हैं, कहीं हम किसी का अपमान करते हैं, कहीं किसी को ठग लेते हैं, किसी को अपनी वस्तु बेचने के लिए और भ्रमित कर देते हैं और अपना काम बना लेते हैं। समझते हैं कि मैंने अपना काम बना लिया, पर हम अपना काम क्या बनाते हैं? अपना काम बिगाड़ते हैं। समझते ऐसे हैं कि काम बना लिया, पर काम अपना बिगाड़ते रहते हैं। तो ये हमें निश्चय कर लेना चाहिए कि जो वैदिक वाक्य हैं उनमें तरह तरह के जो निर्देश दिए गए हैं। ये कहा तेन त्यक्तेन भुंजी था, इस जीवन में इसका स्वामी है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, जो कुछ इस जगती में है ईश उसका मालिक है। और इसलिए तेन त्यक्तेन भुंजी था, त्याग भाव से इस दुनिया में भोग करो। ये निर्देश है, साफ एकदम साक्षात स्पष्ट निर्देश है। तेन त्यक्तेन भुंजी था, त्याग भाव से इसका भोग करो। मागृधः कस्य स्विद्धनम, किसी के धन की लालच मत करो। ये वेद के शब्द मैं आपको सुना रहा हूँ। ऐसे कितने संदेश आपके सामने रखे जा सकते हैं कि वेद ये बात कहता है, ये कहता है। द्वेष के विषय में कहा कि मा द्विषः, द्वेष मत करो। मा क्रुधः, क्रोध मत करो। जहाँ कहा है मत करो मत करो, वो सीधा हमारे लिए अक्षैर मा दिव्य, कृषि मत कृषस्व, जुआ मत खेलो। जुआ मत खेलो का मतलब क्या है? ऐसा काम मत करो कि बिना पैसे तुम्हारे को धन मिले, बिना कमाए, बिना मेहनत के तुम्हें कुछ मिले, ऐसा पैसे के लिए कोई काम मत करो। जुए में यही तो होता है कि हम परिश्रम करते नहीं और चीज़ हमें मिल जाती है। तो कहा कि ऐसा काम मत करो। कृषिमित कृषस्व, अरे खेती करो, मेहनत करो। खेती भी एक ऐसा ही जुआ जैसा है। तुम्हें जुआ खेलना है तो बस खेती वाला जुआ खेलो, और जुए नहीं खेलने आपको। खेती भी जुआ जैसा होता है, उसमें हम बीज डाल देते हैं और हम पराधीन हो जाते हैं और दाव पर कोई चीज़ लगा दी, मेहनत करते रहे। और पता है कभी कभी ऐसा होता है कि आखिरी में जाकर फसल सूख जाती है, कभी पानी नहीं मिलता है, कभी वर्षा नहीं आती है, कभी ओले पड़ जाते हैं, कभी बहुत ठंड पड़ जाती है। तो वो भी हमारे हाथ में नहीं होते हैं परिणाम। तो वेद में कहा कि अक्षर माँ दिव्य, ये जो है पाशे मत फेंको। तुम्हें जो है यदि जुआ भी खेलना है तो खेती वाला जुआ खेलो। तो ऐसी कितनी शिक्षाएं। मित्रस्य चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम, मित्र की आंखों से सारे भूतों को, सारे प्राणियों को देखो। मतलब एक तो शिक्षा होती है ये करो ये करो, दूसरी शिक्षा होती है ये मत करो ये मत करो। तो ये शब्द सदा से ऐसे ही हैं, ये नष्ट नहीं होते हैं। ये एक विशेषता वैदिक शब्दों के बारे में हम अपने शास्त्रों में पढ़ते हैं। कितना आप इस पर विश्वास कर पाएंगे, कितना कर रहे हैं इस बात को सुन करके, ये तो आप अपने अपने दिल को, अपने दिमाग को थोड़ा देखो मुड़ करके। पर ये वैदिक शब्द इस तरह की बात कह रहे हैं कि ये सदा हैं, जैसे कभी इनकी शुरुआत नहीं और कभी इनका अंत नहीं, सदा से ये शब्द हैं। इन शब्दों के माध्यम से जो शिक्षा दी गई है वो सदा से है। कभी ऐसा नहीं कि ये चालू हुई, ये शिक्षा कभी किसी के द्वारा चालू हुई, ऐसा नहीं। तो कितनी मतलब ये एक बड़ी, देखें तो बहुत ही एक विशेष खोज है कि ऋषि मुनियों ने इस बात को जो है जान लिया कि ये शब्द हमारे को जो संदेश देते हैं ये सदा से हैं, सदा रहेंगे। कभी इनका विनाश नहीं होता, कभी इनका अभाव नहीं होता है। ये जो शब्द हैं कभी लुप्त नहीं होते हैं, प्रलय के बाद फिर चालू हो जाते हैं। प्रलय के दौरान केवल उतने समय के लिए, जैसे नींद में, हम नींद में होते हैं तो उतनी देर के लिए कोई शब्द हमारे अंदर से नहीं निकलता है।
हम आराम से बस सोते रहते हैं, पर उठते ही वो शब्द फिर चालू हो जाते हैं। ऐसे इस सृष्टि में भी ये सब चीज़ें प्रलय के लंबे समय में शांत हो जाती हैं, पर जैसे सूरज बन जाता है, जैसे ये धरती आकाश बन जाते हैं, जैसे ये चांद सितारे इस रूप में आ जाते हैं, ऐसे ही ये शब्द फिर अपना काम करना शुरू कर देते हैं, शब्द चालू हो जाते हैं। ये कैसे होते हैं, ये तो यहाँ पर भी तो उतना ही आश्चर्यजनक कि जब कोई चीज़ नहीं होती है फिर ये शब्द कैसे आते हैं। उस विधाता की कृपा से ही आते हैं, यूं यही कहेंगे, इसका और क्या उत्तर देंगे। जैसे ये चीज़ें कोई मनुष्य नहीं, पर मनुष्य का शरीर बन गया, ये क्या कम आश्चर्यजनक काम है। कोई शरीर नहीं है, कोई बीज ही नहीं है, और फिर ये मनुष्य की संरचना शुरू होगी। आजकल तो आप एक मनुष्य से दूसरा मनुष्य पैदा होते चले जा रहे हैं। हम अपने माता पिता से पैदा हुआ, वो अपने माता पिता से, ऐसे बस अब तो चल रहा है। हमें महसूस भी नहीं होता कि ये कैसे हो जाता है, और ज़्यादा इसमें आश्चर्य भी नहीं लगता। आश्चर्य तो ये भी बहुत बड़ा है कि कैसे एक छोटे से बीज से, इतना छोटा बीज जिसको हम बहुत ही सूक्ष्मदर्शी यंत्रों के द्वारा ही देख सकते हैं, ऐसे छोटे बीज से, और ये ऐसा मतलब इतना सुंदर ये शरीर बन जाता है। इसमें मस्तिष्क, हृदय, नस नाड़ियाँ, इसकी जो संरचना है, डॉक्टर्स बताते हैं कितनी मतलब कितनी आश्चर्यजनक है और कितनी सुंदर है, कितनी विज्ञानपूर्ण है। एक एक इसमें श्वास का नियोजन, श्वास आता जाता है, और एक बार ये माँ के उदर से जब बाहर आता है तो श्वास टूट जाता है, पर फिर कोई शक्ति श्वास चला देती है और चलता रहता है, और फिर वो जब एक समय आता है तो फिर टूट जाता है वो तंतु, श्वास का जो तंतु है, श्वास आना जाना बंद हो जाता है, और ये शरीर एकदम से मतलब उसको हम देखते हैं कि जिससे हम इतना प्यार करते थे, कितना खिलाते पिलाते थे हमारे संबंधी लोग भी, और उसी को फिर हम देखते हैं कितना वो भयानक हो जाता है, भयावह हो जाता है, उसको अग्नि की भेंट चढ़ाना पड़ता है। तो ये जो शरीर के बारे में मैं कह रहा कि ये भी तो कितनी आश्चर्यजनक चीज़ है। ये कोई साधारण चीज़ नहीं है कि एक स्पर्म से और इतना विशाल जो है ये रूप ले लेता है। कैसी कॉम्प्लिकेटेड रचना, मतलब कितनी सहज, कुछ उसमें माँ को कुछ जोर ही नहीं लगाना पड़ता, माँ को पता ही नहीं कि कैसे बन जाता है। जिन माताओं का अनुभव है उनसे हमने पूछा कि आपको कुछ इसमें पता चलता है, कि कुछ भी पता नहीं चलता। तो ये भी कम आश्चर्यजनक नहीं, पर आजकल हमारे को इसका बोध नहीं कि ये भी कुछ चल रहा है प्रोसेस। हमारा हृदय जो है कितना मतलब 252 मन खून को जो है 24 घंटे में वो पंप कर देता है, हमारा जो हृदय है। और ये फेफड़ों की संरचना, हमारे लीवर की संरचना, पैंक्रियाज, एक एक चीज़ कितनी, तो ये माँ को तो पता भी नहीं कैसे बनता है और बन जाता है। दिन और रात का निर्माण, वर्ष और ऋतुओं की संरचना, कम आश्चर्यजनक काम नहीं है ये। पर चूंकि आपने देखा नहीं है ऐसा कि बिना माता पिता के और ऐसे आदमी बन जाते हैं, तो सृष्टि के आदि में मैं कभी कभी कल्पना करता हूँ, जब कुछ भी नहीं था, फिर ये तरह तरह के जो ये बीज हैं, इन सबसे पहले तो बीज बनाने पड़ेंगे जब आगे काम चलाएंगे। तो ऐसे तो आगे सृष्टि का जो आगे प्रवाह चलाने के लिए कुछ भी नहीं था, फिर ये सृष्टि बनी, सूरज बना, धरती बनी। ये भी कितना मुश्किल काम है कि कुछ नहीं है और कुछ नहीं से ये सूरज जैसा ये पृथ्वी, ये चीज़ बन गई, पृथ्वी घूमने लगी,
सूरज अपनी जगह चमकने लगा, चंद्रमा अपने जगह चमकने लगा और ये सारे काम चालू हो गए। तो ये सरल काम है? कितना मुश्किल काम है सोचें तो, पर आराम से होता रहता है। कोई इसमें भगवान को कोई तकलीफ नहीं होती। जैसे हमारे को मेहनत लगानी पड़ती है ना काम करने में, कितना बुद्धि लगानी पड़ती है, तो उनको इतने सहज रूप से, जैसे हमारा हृदय धड़कता रहता है, हमारे फेफड़े अपना काम करते रहते हैं पूरी जीवन, जैसे कोई जोर थोड़ी पड़ता है इनको। अपना आराम से, यदि हम इसको छेड़छाड़ ना करें, कुछ गलत व्यवहार ना करें, खान पान गलत ना करें, तो ये मशीन जैसे आराम से अपना काम करती रहती है। कोई इसमें इस मशीन को वर्क करने के लिए मशीन को कोई परेशानी नहीं होती है। तो इसी तरह से ये भगवान का भी एक मशीन है बड़ी। ये संसार, ये ब्रह्मांड जो है बड़ी मशीन है, ये अपना आराम से चलती रहती है। तो मैं ये उदाहरण दे करके आपको वहीं ला रहा हूँ कि ये जो शब्द हैं ये भी इसी तरह से सदा सदा से हैं, सदा रहेंगे, मतलब सदा रहने वाली चीज़। और उसके द्वारा दी गई जो शिक्षा है वो हमारे लिए वो अमृत जैसे होती है। जैसे ये भोजन भगवान ने बनाया है ना, हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए तरह तरह की चीज़ें पैदा की हैं, कितने फल फूल पैदा किए हैं। एक विचार करने की बात है, आपके सामने रख रहा हूँ कि भगवान यदि भगवान ने ये सृष्टि तो बना दी और उसमें ज्ञान का संयोग ना होता तो फिर ये तो बेकार हो जाती सारी सृष्टि। ये सुंदर जो संसार है इसको बना दिया, पर इसमें ज्ञान का यदि संयोग नहीं होता तो इस सृष्टि से हम ज़्यादा लाभ नहीं ले सकते थे। और अपने कर्तव्य अकर्तव्य, धर्म अधर्म, ये सारी बातें हमें पता ही नहीं चल सकती थी। और हम स्वस्थ रहने की बजाय हम दुख उठाते, रोगी रहते। हम सुख लेने की बजाय ऐसा व्यवहार करते, ऐसा आचरण करते कि हमारे को उस व्यवहार से दुख ही दुख मिलता। तो ये बहुत ही जरूरी था उस विधाता को कि सृष्टि के साथ ज्ञान का भी संयोग करें। इस सृष्टि को कैसे नज़र से देखना है, कैसे व्यवहार करना है, कैसे जीना है, कैसे इस सृष्टि में, इस संसार में हमें अपनी उन्नति, अपना आत्मविकास करना है, ये सब संदेश भी प्राप्त होना बहुत ही आवश्यक था। इसके बिना ये सृष्टि, ये मशीन, जैसे कोई मशीन बना दें और उस मशीन के बारे में जो एक स्लिप मिलती है, पूरी उसका बुकलेट मिलती है, उसके बारे में जो चर्चा हमारे को उसमें उपलब्ध होती है, कैसे इसको ऑपरेट करना है, यदि वो बुकलेट साथ में ना दी जाए तो वो मशीन बेकार हो जाती है। कैसे उसको ऑपरेट करें, कैसे उस बिगड़ जाए तो कैसे ठीक करें। इसी तरह से ये संसार के साथ में वो वेद का ज्ञान यदि ना हो, वैदिक वाक्यों के द्वारा जो शिक्षा दी गई है तरह तरह की, वो ना हो तो ये संसार कुछ भी काम का नहीं, कुछ भी इसका लाभ हम नहीं ले सकते। आजकल हम एक दूसरे के द्वारा सीख करके कुछ हमारी बुद्धि विकसित हो जाती है और एक दूसरे से जान लेते हैं, और इस तरह से हम इस संसार के प्रवाह में हम ऐसा समझते हैं कि उसके बिना भी काम चलता है। ऐसा नहीं। ये समझो कि सृष्टि के इसको सुंदर सुचारू रूप देने के लिए, सृष्टि का सदुपयोग करने के लिए, सृष्टि में अपने स्वरूप को हम पहचान सकें, इसके लिए बहुत ही मतलब ज़रूरी है ये कि कोई हमें मार्ग निर्देश करने वाला हो, हमें कोई गाइड करने वाला हो, कोई हमें रास्ता दिखाना वाला हो,
कोई गाइड की ज़रूरत है, और वो गाइड जो हमें मार्ग निर्देश करता है वो शब्दों के माध्यम से ही करता है। जैसे बाहर भी हमारे को जो निर्देश मिलते हैं वो शब्दों के द्वारा मिलते हैं, तो हमें जो मार्ग निर्देश इस कोई भी जैसे मशीन होती है, उस मशीन की पूरी जानकारी शब्दों के द्वारा ही दी जाती है। इसी तरह से इस सृष्टि रूपी मशीन की जानकारी भी हमारे को शब्दों के माध्यम से ही दी गई है, और जिन शब्दों के माध्यम से दी गई है उन्हीं को वेद शब्द कहते हैं, उनको वैदिक शब्द कहते हैं, वैदिक वाक्य कहते हैं। तो ये वैदिक वाक्य बड़े महिमाशाली हैं। धर्म और अधर्म का बोध करने के लिए, माने धर्म का बोध करने का मतलब है कि हमारी अच्छी क्रियाएं, उत्तम क्रियाएं, सुखदायक जो क्रियाएं हैं, समष्टि के लिए सुखदायक क्रियाओं का क्या परिणाम होता है और दुखदायक क्रियाओं का क्या परिणाम होता है, और सुखदायक क्रियाएं कौन कौन सी हैं, दुखदायक क्रियाएं कौन कौन सी हैं। दो बात होगी, सुखदायक दुखदायक क्रियाओं का स्वरूप समझना और सुखदायक दुखदायक क्रियाओं का परिणाम जानना। ये दो अलग अलग बात होगी कि भाई इसको सुखदायक कहेंगे, इसको दुखदायक कहेंगे, ऐसा उसका स्वरूप समझाना। जैसे किसी का दान देना, किसी का सहयोग करना, ऐसे एक एक चीज़ को बताना, ये धर्म है, और उसका परिणाम के बारे में बताना कि ऐसा करने हम क्यों करें ऐसा, तो उसके परिणाम की जानकारी देना। ये मनुष्य की सामर्थ्य के अंदर नहीं है। जैसे मनुष्य ये नहीं बना सकता है और चीज़ों को जैसे निर्माण नहीं कर सकता है, केवल खोज तो कर सकता है, सृष्टि में विद्यमान चीज़ों की खोज तो कर सकता है, विद्यमान नियमों को खोज सकता है, पर जैसे कोई नियम नहीं बना सकता, अपनी तरफ से कोई नया नियम रचना नहीं कर सकता, ऐसे ही धर्म के बारे में, अतीन्द्रिय चीज़ों के बारे में, जिन चीज़ों को हमारी इंद्रियां देख नहीं सकती, समझ नहीं सकती, उन चीज़ों के बारे में कोई ऐसी शक्ति होनी चाहिए, कोई ऐसा माध्यम होना चाहिए, कैसा कोई उपाय होना चाहिए जिसके द्वारा हम समझ सकें, हम जान सकें कि ये हमें आचरण करने, इस तरह से जीना है, इस तरह से रहना है, ऐसे ऐसे हमें व्यवहार करना है। तो ये वेद का काम है। ये हमारे जो 6 दर्शन हैं उनमें मीमांसा दर्शन ने ये स्थापना की है। मीमांसा दर्शन को मुख्य रूप से ऐसे कहते हैं कि वो कर्मकांड का दर्शन है, उसमें कर्मकांड की बातें हैं। जैसे व्याकरण के सूत्र होते हैं, उन सूत्रों के उदाहरण दिए जाते हैं, तो उदाहरण हम कोई भी दे सकते हैं। हम भक्ति के भी उदाहरण दे सकते हैं, श्रृंगार रस के भी उदाहरण दे सकते हैं। जैसे एक अलंकार शास्त्र होता है, व्याकरण से हट करके मैं दूसरा उदाहरण समझ में आने वाला, अलंकार शास्त्र होता है। अलंकार शास्त्र में जैसे उपमा अलंकार है, रूपक अलंकार है, तो हम उसका उदाहरण देने के लिए, उपमा को समझाने के लिए हम श्रृंगार रस की भी उपमा दे सकते हैं। उपमा को समझाने के लिए हम करुण रस की भी दे सकते हैं, हम कोई शांत रस की उपमा भी दे सकते हैं, वीर रस की उपमा भी दे सकते हैं। कि उपमा क्या होती है, इसको बताने के लिए हम उदाहरण अलग अलग अपनी रुचि के अनुसार या प्रचलित जो वहाँ पर सुनने वाले, समझने वाले, उनके बुद्धि के स्तर के अनुसार कोई भी हम उदाहरण देते हैं। ऐसे मीमांसा में जो उदाहरण दिए गए हैं, वे उदाहरण उस समय के अनुसार जो यज्ञीय कर्मकांड से जुड़े हुए थे, वो उदाहरण दिए हैं। वस्तुतः मीमांसा वाक्य शास्त्र है। मीमांसा में वाक्य की चर्चा की गई है, शब्दों के बारे में बताया गया है कि शब्दों का शब्द नित्य हैं, वाक्य नित्य हैं, इनका जो अर्थ है, वाक्यों के द्वारा जो बोध कराया गया है, जिन चीज़ों को समझाया गया है, वो भी नित्य है, और शब्द और अर्थ का संबंध नित्य है। ये बात मीमांसा के द्वारा कही गई है। शब्द
अर्थ और संबंध। शब्द का मतलब जैसे स्वर्ग की इच्छा वाला यजन करे, ये एक शब्द है, माने 3 शब्द हैं, 3 शब्दों से एक वाक्य बन गया, तो ये एक शब्द हो गया। फिर अर्थ हो गया, इसके द्वारा जो संकेत दिया गया, और शब्द और अर्थ का जो संबंध है, ये तीसरी चीज है। और ये तीनों चीजें नित्य हैं, सदा से। नित्य का मतलब इनका कोई कारण नहीं है कि ये कब चालू हुई। कौन से? जो वैदिक शब्द हैं। हम जो लौकिक भाषा में जो शब्द प्रयोग करते हैं, आज कोई यंत्र बनाया, कोई मशीन बनाई, उसके लिए हमने एक नाम रख दिया कि इसको हम इस नाम से पुकारा करेंगे, वो एक अलग बात है, वो तो है। लौकिक जो शब्द हैं वो हम नए नए बना सकते हैं और नए नए व्यवहार कर सकते हैं, पर जो वैदिक शब्दों की बात मीमांसा करता है कि जो वैदिक शब्द हैं वो सदा से हैं, सदा से हैं और सदा रहेंगे, और उनके द्वारा जो बात कही गई है, उनके द्वारा जो संदेश दिया गया है, जो तथ्य प्रस्तुत किया गया है उन शब्दों के माध्यम से, वो भी सदा से है। और शब्द जिस अर्थ को बताता है, उस शब्द का अर्थ के साथ जो एक रिलेशन होता है, शब्द का अर्थ का रिलेशन क्या होता है? जैसे 2 चीजें होती हैं, तो 2 चीजें जहां भी होंगी वहां रिलेशन तो अपने आप उत्पन्न हो जाता है। पिता और पुत्र को यदि देखोगे तो रिलेशन हो गया जन्य जनक, एक जनक है, दूसरा जन्य है। आपका और आपके वस्तु संभार, जो भी सामान, जो कुछ भी आपके पास, आपका और उसका एक संबंध हो जाता है। कौन सा संबंध है? स्वस्वामी संबंध बोलते हैं उसको। आप उसके स्वामी होते हैं, वो चीज़ें आपकी स्व होती हैं। इसी तरह से आपका शरीर है और शरीर के अलग अलग अंग हैं, तो शरीर का और इनका क्या संबंध है? आँख का, नाक का, हाथ पैर का, इस शरीर के साथ क्या संबंध है? बोलेंगे अवयव अवयवी संबंध है। हाथ जो हैं, पैर, आँख, नाक, कान, ये अवयव हैं और शरीर अवयवी है। ऐसे ही बहुत सारे संबंध, जहाँ भी 2 चीज़ होंगी उसको एक संबंध से, अलग संबंध से उसको प्रस्तुत किया जाता है। जैसे किसी वृक्ष के पास गायें बंधी हुई हैं, तो वृक्ष और गाय के बीच में क्या संबंध है? बोलेंगे समीप समीपी संबंध है। एक समीप है और दूसरा समीपी है। भक्त और भगवान के बीच में क्या रिलेशन है? मानी हम भक्त हैं और भगवान हमारा इष्ट देव है, तो ये 2 चीज़ हो गई। 2 चीज़ हो गई, तो इन 2 के बीच में क्या संबंध है? तो बोलेंगे उपास्य उपासक संबंध है। भगवान हमारा उपास्य है, हम उसके उपासक हैं। दूध और घी के बीच में, दूध और घी, या आँख है और आँख में ज्योति है, या अग्नि है और अग्नि में गर्मी है, इनमें क्या संबंध है? तो बोलेंगे व्याप्य व्यापक संबंध है। अग्नि व्यापक है और गर्मी व्यापक है, और वो जो चीज़ है वो व्याप्य है। हम यहाँ पर बैठे हैं, जैसे यहाँ पर आप लोग आसन के ऊपर बैठे हो और आप यहाँ बैठे हैं, मैं इसके ऊपर बैठा हूँ, तो मेरा और इन 2 चीज़ हो गई ना, मैं हो गया है कि ये चीज़ होगी जिस पर मैं बैठा हूँ। तो इसके बीच में क्या संबंध है? तो बताएंगे आधार आधेय संबंध है। ये आधार है और मैं आधेय हूँ। आपका आसन आधार है, आप आसन के ऊपर बैठे हैं, ये आधेय। संसार में 2 चीज़ जहाँ भी होंगी उनके बीच में एक, इसलिए कहते हैं सैकड़ों प्रकार के संबंध हैं, ऐसे कहते हैं। जहाँ भी 2 चीज़ इकट्ठी हुई वहीं संबंध। तो ये सारे संबंधों के उदाहरण दे करके मैं शब्द और अर्थ के बीच की बात कर रहा था, उस पर आ रहा हूँ। ये तो सारे हैं नहीं शब्द और अर्थ के बीच में, ना तो आधार आधेय संबंध है, ना अवयव अवयवी संबंध है, ना जन्य जनक संबंध है, ना इसमें उपास्य उपासक संबंध है, ना व्याप्य व्यापक संबंध है।
जैसे दूध और घी में दूध जो है वो व्याप्य होता है, घी व्यापक होता है, तो वहाँ संबंध है। ऐसे इसके बीच में तो संबंध है नहीं। ये शब्द और अर्थ के बीच में इसमें कोई सा भी संबंध नहीं है। जैसे मैं अलग अलग संबंध बता रहा था, तो एक संबंध को दूसरी जगह हम समझते हैं कि भाई ये वाला संबंध नहीं है, इनके बीच में तो ये वाला संबंध है। एक माँ और बेटे के बीच में जो संबंध है वो जन्यजनक संबंध है, कोई दूसरा संबंध नहीं है वहाँ। हमारा और हमारी चीज़ का, हमारे पास कोई पुस्तक है, घड़ी है, मोबाइल है, तो स्वस्वामी संबंध है, यहाँ जन्यजनक संबंध नहीं है। हमने उसको पैदा नहीं किया, ये हम इसके स्वामी हैं, ये हमारा स्व है। तो इस तरह से ये जो संबंध हैं ये बहुत प्रकार के हैं। जहाँ भी दो चीज़ें इकट्ठी होंगी वहीं कोई ना कोई एक संबंध हो जाएगा। पति पत्नी संबंध होता है, मित्र का मित्र के साथ एक संबंध होता है, भ्रातृ संबंध, मित्र संबंध, और दो विरोधियों का जो संबंध है वो भी एक संबंध होता है, शत्रु संबंध। तो शब्द और अर्थ के बीच में क्या संबंध है? तो इसके लिए कहा वाच्यवाचक संबंध। शास्त्र और शास्त्र के में जिस विषय का वर्णन किया गया है वो कौन सा संबंध है? कहेंगे प्रतिपाद्य प्रतिपादक संबंध है। शास्त्र प्रतिपादक है और वो विषय प्रतिपाद्य है। शास्त्र और विषय के बीच में जो संबंध है उस संबंध का नाम है प्रतिपाद्य प्रतिपादक संबंध। शास्त्र प्रतिपादक है, विषय प्रतिपाद्य है। शास्त्र उस विषय का वर्णन कर रहा है और जो विषय है वो उस विषय का वर्णन हो रहा है, तो वो प्रतिपाद्य है। शास्त्र के द्वारा विषय प्रतिपाद्य है। शब्द और अर्थ के बीच में वाच्यवाचक संबंध होता है। शब्द उस बात को कहता है, उस अर्थ को कहता है। शब्द अर्थ का वाचक होता है और अर्थ शब्द का वाच्य होता है। जैसे ओम एक शब्द है, ओम एक शब्द है और ओम शब्द का जो अर्थ है वो ईश्वर है, तो अर्थ जो है वो वाच्य है, अर्थ वाच्य है और शब्द उसका वाचक है। ये जो शब्द का अर्थ के साथ जो संबंध है ये नित्य संबंध बताते हैं। ये संकेतकृत भी हो सकता है। जैसे आज कोई हमने मशीन बनाई और उस मशीन का हमने नाम रख दिया, ये नित्य संबंध नहीं है। जैसे कोई आप किसी बच्चे को पैदा हुआ देखते हैं और उसका 10 दिन बाद नामकरण संस्कार करते हैं, जैसे उसका नाम रख देते हैं कि इसको हम अमुक नाम से पुकारेंगे, सुबोध कहेंगे, कुछ भी नाम रखेंगे, देवदत्त, यजदत्त, कुछ भी नाम रखेंगे। तो उस पदार्थ का मानी वो जो पिंड है, वो जो शरीर है, बालक का जो शरीर है, उसका हमने अभी जो नामकरण किया है ये नित्य संबंध नहीं है। इसको नित्य संबंध नहीं कहते हैं। वो आज हमने उसका नाम रखा है। सदा से नित्य वो होता है जो सदा से हो, सदा रहे, उसको नित्य कहते हैं। जिसका कोई कारण ना हो। नित्य की परिभाषा ये की जाती है सत, जो सत हो पर जिसका एक कारण वाली चीज होती है वो अनित्य होती है, पर जिसका कोई कारण ना हो वो नित्य होती है। सद अकारणवत नित्यम, जिन चीजों का संकेत होता है वो भी नित्य है। और शब्द और अर्थ के बीच में जो एक रिलेशन है वो भी नित्य है। शब्द और अर्थ के बीच में कौन सा रिलेशन है ये पूछें तो शब्द और अर्थ के बीच में कौन सा संबंध है ये पूछे तो वाच्यवाचक संबंध है, वो भी नित्य है। अर्थात कोई शब्द किसी अर्थ को जो ये कहने का जो
ये शब्द से ये अर्थ लेना, ये नित्य है अर्थात सदा से ऐसा ही है, सदा ऐसा रहेगा। फिर मैं कहूँगा कि आप लोग ये सुनते हुए कितना आपका विश्वास जम रहा है, ये आपको देखना पड़ेगा। ये ऐसे विश्वास नहीं जमता है। बहुत विचार करने के बाद, बहुत विचार करने के बाद, मैं तो देख रहा हूँ ना मैं अपने को कि कैसे मुश्किल से ये चीज़ें समझ में आई हैं। कितना इसके लिए इसी विषय में अपनी सारी ऊर्जा वर्षों 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 खपाते जो है ना, विचार करते 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 कितनी मुश्किल से ये चीज़ें बैठी हैं कि ये ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है। भ्रांतियाँ ऐसे नहीं मिटती हैं। हमारी जो भ्रांतियाँ होती हैं, हमारे मन में जो शंकाएं होती हैं, हमारे मन में जो कुछ संशय होते हैं, वो ऐसे नहीं मिटते हैं। ये एक एक जो कॉन्सेप्शंस हैं, जो एक एक अवधारणाएं हैं हमारी कि ये चीज़ ऐसी है, जैसे पुनर्जन्म की अवधारणा है, आत्मा के नित्यत्व की अवधारणा है। आत्मा नित्य है, सदा से है, परिवर्तन रहित है। शरीर हमारा अनित्य है और आत्मा नित्य है। तो उसके बारे में हम बहुत, इसके बारे में हमारे को बहुत ज़्यादा, हमारे को इसके लिए प्रयत्न करना पड़ता है। इस विश्वास को जमाने के लिए, उसके लिए हेतु बुद्धि को समझाना पड़ता है। एक तो किसी को बिना बुद्धि का प्रयोग किए यदि विश्वास हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। कि बुद्धि का प्रयोग नहीं किया, किसी ने कह दिया आत्मा है, सब जगह सर्वव्यापक है, सर्वज्ञ है, ठीक ठीक देखती रहती है, हमारे जैसे कर्म हैं वैसे हमको देखती रहती है, हर जगह देखती रहती है। जैसे मान लीजिए गुप्त कैमरे लगा दिए जाएं, यहाँ पर सब जगह कैमरे लगा दिए जाएं और वो दिखाई ना दें, और आपको ऐसे समझा दिया जाए कि यहाँ गुप्त कैमरे लगे हुए हैं भाई, आप कोई गड़बड़ करोगे वहीं पकड़े जाओगे। तो जैसे उस समय आपको विश्वास हो जाता है उस वाणी के ऊपर। तो ऐसे ही सृष्टि नियमों के बारे में, भगवान की व्यवस्था के बारे में हमारे को कोई ऐसा समझाता है कि यहाँ पर भगवान के गुप्तचर, इस संसार में भगवान के गुप्तचर जो हैं काम कर रहे हैं, और कहीं कुछ गलती होगी वो हमारे घर में वो जो है स्लिप पहुंच जाएगी, अर्थात हमारे अकाउंट में लेस हो जाएगा, हमारा जो खाता है वो कट जाएगा। दो तरह का खाता चल रहा है, एक पनिशमेंट और अवार्ड। हमारा दो तरह का खाता चलता रहता है। हमारे खाते में ये लिखा रहता है इतनी सज़ा, और हमारे खाते में इतना लेस हो गया और इतना उसके ऐड हो गया, ऐसा चलता रहता है। कुछ अच्छा काम होता है तो हमारे खाते में कुछ ऐड होता रहता है, कुछ बुरा होता है तो कटता रहता है। उसी समय नहीं कटता है तो आगे के लिए, आगे चल करके इसके खाते में से इतना काट लिया जाए। और कुछ अच्छा होता है तो हमारे लिए कुछ जोड़ दिया जाता है, कुछ ऐड करके भेज दिया जाता है। और ये इतना सहज होता है, मैंने कहा कि इतनी बड़ी ये व्यवस्था कैसे होती होगी। आदमी ऐसे सोचता है कि इतने आदमी हैं, इतने, इन सब का हिसाब किताब कैसे रखा जाए, कोई व्यवस्था नहीं, ऐसे करने वाला कोई दिखता नहीं है। कैसे इतना बड़ा ये, इतना मनुष्य, पशु, पक्षी, कितना बड़ा ये विशाल ब्रह्मांड है, इसका संचालन, एक एक व्यक्ति के सारे कर्मों का हिसाब किताब, उनका खाता मेंटेन करना कैसे होता होगा ये। ऐसे मनुष्य का मन अविश्वासी हो जाता है, और मनुष्य का मन अविश्वासी हुआ और वो स्वेच्छाचारी हो जाता है। जब तक हमारे को विश्वास है कि ये सब चीज़ें हैं, कर्मफल है और
ये व्यवस्था है, ऐसी ही है, तो हम स्वेच्छाचारी नहीं होते हैं। हमारे को अपने आप पर संयम करना पड़ता है, अपने आप पर लगाम लगानी पड़ती है, अपने आप को चेक करना पड़ता है, अपने आप को ब्रेक लगाना पड़ता है कि भाई कहीं कुछ गड़बड़ हुई और हमारा सारा काम, हमारा सारा जो है नरक में भेज दिए जाएंगे, स्वर्ग में भेज दिए जाएंगे। ऐसा स्वर्ग और नरक का जो पुरस्कार और दंड है वो इसी तरह से आप समझ सकते हैं। गलत काम होंगे नरक में जाएंगे, अच्छे काम होंगे स्वर्ग में जाएंगे। ये विश्वास दिलाने वाले कौन हैं? ये शब्द हैं। इसलिए शब्द, जिन शब्दों के माध्यम से शिक्षा दी गई है, उन शब्दों के बारे में इतनी ज़्यादा चर्चा की गई है। शब्दों के माध्यम से शिक्षा दी गई है। इस सारे सिस्टम को शब्दों के माध्यम से ही समझाया जा सकता था और कोई उपाय नहीं है। आजकल भी तो हम ऐसा ही करते हैं। किसी संस्था के नियम, कानून, विधि विधान हम शब्दों में ही तो प्रस्तुत करते हैं कि यहाँ की कोई नियमावली, गुरुकुल की कोई नियमावली हो तो आप दीजिएगा, ऐसे पूछते हैं। तो ये जो नियमावली है जो हम यहाँ पर देखते हैं, यही तो नियमावली वहाँ वेद के नाम से कही जाती है। जिसको हम वेद कहते हैं, ये नियमावली ही है। वेद में जो शब्द बोले गए, जैसे आप गायत्री मंत्री बोलते हो, ये कहा ओम भू भुवः स्वः, वो प्राणों से प्यारा, तो वो प्राणों से प्यारा है। शब्द ये बोल रहा है कि वो प्राण प्रिय है। भुवः वो दुख विनाशक है। अभी आदमी दुख नाश करने के लिए किसी राजा की शरण लेता है, किसी बड़े आदमी की शरण लेता है, किसी बड़े मित्र की शरण ढूंढता है। दुखों के नाश करने के लिए नौकरी ढूंढते हैं, सरकार की शरण जाते हैं, क्या क्या करते हैं हम। दुख नाश करने के लिए तो करते हैं, और क्या करते हैं हम? क्यों किसी एक एक के साथ ये रिलेशन बनाते हैं? आपने कभी विचार किया? कोई आदमी बड़े आदमी से क्यों संबंध जोड़ना चाहता है? दुखों का नाश हो जाए और सुख मिले। ये दो प्रयोजन ही तो होते हैं। भाई किसी विद्वान से संबंध जोड़ोगे तो इसीलिए तो जोड़ोगे कि दुख मिट जाए, मेरा अज्ञान के कारण जो मेरी बुद्धि अभी अज्ञान में झूल रही है, मेरा अज्ञान मिट जाए और ज्ञान मिल जाए, इसके द्वारा मेरे दुख मिटेंगे और सुख बढ़ेगा। आप किसी राजनेता से संबंध क्यों जोड़ते हैं कि भाई मेरे कोई काम होते हैं ना, वो नहीं अटकेंगे, मैं कोई काम करना चाहता हूँ वो अटकेंगे नहीं और मेरे काम निर्विघ्न होते रहेंगे। किसी बड़े अधिकारी से हम संबंध क्यों जोड़ते हैं? कोई भी अधिकारी से हम अपना संबंध क्यों जोड़ते हैं? भाई मेरे कोई समस्या आएगी तो वो समस्या में नहीं फंसेंगे और जीवन में निर्बाध रूप से काम होते रहेंगे। प्रधानमंत्री से, राष्ट्रपति से, जिसका जहाँ तक पहुँच है, बड़े आदमी से हम क्यों संबंध जोड़ते हैं? उससे हमारे जीवन में सुख आता है, दुख मिटता है। और ये शब्द क्या बोल रहे हैं? भू भुवः स्वः, कि वो भू है, वो हमारा आधार है, वो प्राण से भी प्रिय है। जैसे प्राण व्यक्ति को सबसे प्यारी चीज होती है, प्राण सबसे प्यारी चीज होती है। कभी कभी ऐसे दृष्टांत मिलते हैं कि व्यक्ति ने अपने प्राणों को भी झोंक दिया उस चीज को बचाने के लिए। ऐसे कहते हैं कि वो कहीं पानी में डूब रहा था, उसने परवाह नहीं की और उसने उसके पीछे छलांग लगा दी पानी में, अपने प्राणों की परवाह न करके ऐसा किया। तो वहाँ पर जो व्यक्ति ऐसा कर रहा है, प्राणों की तरह ही उसको देख रहा है कि ये बच गया तो समझ लो तेरा एक बड़ा काम हो गया है। तो भगवान को ये शब्द क्या बोल रहे हैं?
वो प्राण प्रिय है, वो दुख विनाशक है, वो सुख स्वरूप है। स्व का मतलब वो सुख स्वरूप, आनंद स्वरूप है, उसमें 3 काल में भी दुख नहीं आता। उसके साथ जो जुड़ जाते हैं उसके दुख भी खत्म हो जाते हैं। उसके साथ जो अपने आप को जोड़ लेते हैं उसके दुख भी मिट जाते हैं। जैसे अग्नि में लोहा डाल दें तो अग्निमय हो जाता है, इसी तरह से वो सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। उसके निकट जाने से उपासक भी वैसा ही हो जाता है, उपास्य जैसा। ये तो एक नियम है कि उपासक और उपास्य में समानता हो जाती है। उपासक जो होता है उपास्य जैसा ही हो जाता है। अग्नि हमारे लिए उपास्य होती है, हम उपासक होते हैं तो हम भी अग्नि की तरह ही हो जाते हैं। ठंड लग रही हो, ठंड यदि हमारे को ठिठुर रहे हों तो अग्नि जैसे ही हो जाते हैं, हमारे अंदर भी उष्णता आ जाती है। और गर्मी यदि लग रही हो तो उसमें जाने से, कूलर में जाने से हमारे को भी ठंड आ जाती है। तो वो सुख स्वरूप है, वो दुख का नाश करने वाला है, वो हमारा प्राण प्रिय है। तत्सवितुर्वरेण्यम, उस सविता देव के, सविता का मतलब जो क्रिएटर है सब चीज़ों का, इस क्रिएशन का जो मालिक है, जिसके सहारे ये क्रिएशन हुआ है, सब चीज़ों को अब भी निर्माण कर रहा है। मतलब कितना सहज है ये सब चीज़ें, इतनी ऑटोमेटिक मशीन की तरह चलती हैं ये सब चीज़ें। हमारे को जब हमारी मनुष्य की बुद्धि यदि इन चीज़ों पर विचार करे तो ये सब चीज़ें एक असंभव जैसी चीज़ें लगती हैं कि कैसे होती हैं ये। हर व्यक्ति का कर्मों की जानकारी रखना कैसे होता है ये। और संसार जब ये चालू हुआ तो कैसे ये प्रलय से इस रूप में आया, ये क्रिएशन प्रलय से इस रूप में कैसे इसका ये स्वरूप आया। और ये तरह तरह के बीज, ये धरती पर जितनी भी वनस्पति औषधियाँ हैं इनके बीज, और मनुष्य और प्राणी, जलचर थलचर, ये जो उड़ने वाले पक्षी, इन सब के ये बीज कैसे क्रिएशन में आए, कैसे पैदा हुए। कुछ भी नहीं था, फिर ये मनुष्य शरीर ऐसे जो ये ढांचा दिखाई दे रहा है कैसे बन गया। कितना मतलब ये आश्चर्य से भरी हुई चीज़ें हैं। तो ऐसे ही यूँ समझ लीजिए, शब्दों के माध्यम से जिस सत्य को दर्शन कराया गया है वो भी है तो आश्चर्य भरी, पर है वो मतलब सहजता से वो चीज़ सदा से। ऋतं च सत्यम च का मतलब ये है, ऋत और सत्य। सत्य का मतलब उस प्रकृति से ये जो जगत है इसको सत्य कहा है। वहाँ पर ये सत्य प्रकट हुआ उससे, उस परमेश्वर की ज्ञानमय शक्ति से, अभिद्ध तप से। अभिद्ध कहते हैं जो सब तरफ से प्रदीप्त ज्ञानमय जो शक्ति है, अभिद्ध तप। तप का मतलब है ज्ञान से परिपूर्ण जो चीज़ है उसको तप कहा है यहाँ पर। यस्य ज्ञानमयम तपः, तप जिसका ज्ञानमय स्थिति ही तप है, ज्ञान से परिपूर्ण स्थिति को तप कहा है वहाँ पर। तो ऋतं च सत्यं चाभिधात् तपसोऽध्य जायत, उस अभिद्ध तप से ऋत और सत्य प्रकट हुआ। ऋत का मतलब ये जो वैदिक ज्ञान, वेद का जो ज्ञान है उसको ऋत कहा है। और ये ज्ञान शब्दों के माध्यम से ही प्रकट होता है। तो ऋत जिससे प्रकट हुआ, सत्य जिससे प्रकट हुआ, ऋत और सत्य जिससे प्रकट हुआ, ये वैदिक ज्ञान जिससे प्रकट हुआ, ये भी इतना ही सहज है जितना और चीज़ें उसकी सहज हैं। जैसे कुछ भी नहीं से मनुष्य पैदा हो गए और ये वनस्पति, तरह तरह के फल फूल इस धरती पर, जंगल वन खड़े हो गए। जब मनुष्य ने आंखें खोली तो चारों तरफ ये संसार जो था फलों से लदा हुआ था। गायें जो है वो दूध दे रही थी और सब बछड़े कूद रहे थे। मनुष्य की आंखें खुली तो सब कुछ ऐसा उसको दिखाई दिया, ये सुंदर जगत। और
फिर इसका उपदेश, इसका उपयोग कैसे लिया जाए, ये भी उस विधाता ने समझा दिया। कैसे ये मतलब समझाया ये तो वो जाने, पर ये समझा दिया कि ऐसे तुम इन चीज़ों का उपयोग लो, ऐसे तुम्हारी जीवनचर्या हो, ऐसे तुम्हारा जीवन हो, और ऐसे तुम्हारे अंदर जो अज्ञान है उसको ऐसे मिटाओ। और इस संसार के बारे में कि इसके मूल में एक ऐसी शक्ति है जो ज्ञान से परिपूर्ण है, जो निरपेक्ष है, जो किसी का कुछ भी, उसकी कितनी प्रशंसा करो उस पर कुछ असर नहीं पड़ता है। जैसे कि लोक में हम बहुत प्रशंसा करने से आदमी जो है थोड़ा सा नरम हो जाता है, और किसी कितनी निंदा करो, कुछ भी उस पर, सारे मिलकर के उसकी प्रशंसा करें तो भी कुछ नहीं बिगड़ना, सारे मिलकर निंदा करें तो भी कुछ नहीं उसका घटना, और कुछ नहीं उस पर असर होता। प्रशंसा करने से वो हमारे लिए कुछ रहम दिल हो जाएगा, जैसे आदमी रहम दिल हो जाता है ना, ऐसा नहीं। वो तो हम पात्र होते हैं, तो वो हमारे को, हम जैसे प्रभु मैं समाधिस्थ रहना चाहता हूँ, ऐसी अर्जी उसके सामने भेजते हैं, और फिर अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। मतलब अपना कर्म का थैला ले जा करके पेश कर देते हैं कि ये कमाई है, इसको संभालो, और मेरे को ये चीज़ चाहिए। जैसे कोई आदमी खूब सारा कमाए और कमा करके और किसी दुकान पर जा कर के कहता है ना, भाई ये चीज़ भेज दे मेरे घर पर, और जितना भी चाहिए ले ले ये पैसे। तो ऐसे ही हम जो है, जैसे किसी आचार्य के पास बहुत ही कोई आकर के मेरे से यूँ कहे कि जी मैंने योग दर्शन याद कर लिया है, और ये शास्त्र याद कर लिया, वो शास्त्र याद कर लिया, मेरे को संस्कृत भी आती है, मेरे को केवल आप थोड़ा मार्गदर्शन कीजिए, इसको समझाइए। तो ऐसे ही समझ लीजिए कि भगवान के भी काम हैं। हम जब पूरा अपने आप को अपने पास, ऐसा नहीं कि जो कुछ भी हम करते रहें और हम कहें कि हे भगवान मेरे को बचाओ, और पिछला जो था उसको भी नहीं बदलना चाहते, पिछला जो सिस्टम है, पिछला जो हमारे कर्मों का चक्र है उसको भी बदलना ही नहीं चाहते, और हम प्रार्थना करते चले जा रहे हैं मेरे को सुधारो, मेरे को ठीक करो, और मैं तो बस बहुत ही मैं दुखी हूँ, मेरे को बचाओ। तो ऐसे कुछ भी असर नहीं होता है, बिना किए कुछ असर नहीं होता है। यदि अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं, पूरी अपनी शक्ति झोंक देते हैं, और फिर जो है कुछ आत्मनिवेदन करते हैं, तो ज़रूर वो हमारी ओर देखता है, हमारे अभिमुख होता है, और हमें मार्गदर्शन करता है। वो हमें अंदर बैठा हुआ हमें प्रबोध देता है। वो प्रबोध हमारे को, हमें यदि ये इस बात को हम प्रत्यक्ष कर लें, या किसी के द्वारा कहने पर हमारे को समझ में आ जाए कि प्रबोध मिलता है, या हम उसको कभी देख लें अपने अनुभव में कि भाई प्रबोध तो मिलता है, तो बहुत ही हमारा काम सरल हो जाता है। इस रास्ते पर चलना आसान हो जाता है, सरल हो जाता है। तो धर्म को जानने के लिए, धर्म के तत्व को समझने के लिए हमारे को वेद शब्दों का सहारा लेना पड़ता है, या वेद के अनुकूल जो शास्त्र हैं, माने जो ऋषि मुनियों के, आप्त पुरुषों के जो शास्त्र हैं। जैसे आप तो उसको कहते हैं जो किसी चीज़ का पूरा, जिसको ज्ञान हो, अनुभव हो। जैसे खेती का आप तो वो होगा जो खेती का मास्टर है कि ये बीज इतना गहरा डालना चाहिए, इसमें इतने दिन बाद पानी डालना चाहिए, इसमें ये खाद डालना चाहिए, इसमें कोई ऐसी दिक्कत आए तो इसमें इसका ये ट्रीटमेंट करना। उस विषय का जो मास्टर है उसको आप्त कहते हैं। धर्म के विषय में आप्त कौन होता है? धर्म के विषय में आप्त वो होते हैं जो धर्म को अपने जीवन में चरितार्थ कर लिया, जिन्होंने धर्म को धारण कर लिया, जिन्होंने
वो धर्म के विषय में आप्त होते हैं। धर्म को जिन्होंने धारण कर लिया और वो पूरे शांत जीवन जो जीते हैं, उनको धर्म के आप्त पुरुष कहते हैं। हो सकता है कि उनको टेक्नोलॉजी न आए, हो सकता है कि उनको बहुत बड़ा कोई ऑपरेशन करना न आए मेडिकल डॉक्टर की तरह, पर वो धर्म के आप्त कहे जाते हैं, जो हमारे जीवन व्यवहार को ठीक ठीक जानते हैं और जीवन कैसे हमें जीना है इस बारे में जो जानते हैं, वो धर्म के आप्त पुरुष होते हैं। वे लोग वास्तव में इस मानवता के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। जैसे मानवता की पूर्णता में तरह तरह की शक्तियाँ अपना योगदान देती हैं। कर्म शक्ति, ज्ञान शक्ति, बल की शक्ति और धन की शक्ति, ये 4 शक्तियाँ तो प्रसिद्ध ही हैं। ज्ञान की शक्ति, बल की शक्ति, रक्षा की शक्ति हम कहें, रक्षा की शक्ति जिनको हम क्षत्रिय कहते हैं, धन की शक्ति जिनको हम वैश्य कहते हैं, और कर्म शक्ति जिसको हम शूद्र कहते हैं। तो इस संसार में ये अपनी अपनी आहुतियाँ दे रहे हैं। कोई इसमें छोटे बड़े की बात नहीं है, सभी अपनी अपनी आहुतियाँ दे रहे हैं। ज्ञान की शक्ति की जो आहुति है, ये भी शब्दों के माध्यम से ये हमारा मार्गदर्शन करती है, ये ज्ञान की शक्ति। इसलिए एक जगह कहा कि भाई सिद्धि के लिए 4 चीज़ों का होना परम आवश्यक है: शास्त्र, गुरु, उत्साह और काल। यदि आप सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो ये 4 चीज़ें आपको करनी होंगी। शास्त्र की शरण लेनी होगी, गुरु की शरण लेनी होगी, उत्साह में रहना होगा हमेशा, और समय की शक्ति भी चाहिए। मतलब वो चीज़ आप कितने दिन में सिद्ध कर सकते हैं। तो शास्त्र जो होते हैं वो तो श्रुत शब्द का नाम ही शास्त्र है। जो शब्द हम सुन रहे हैं उसको शास्त्र कहते हैं। शब्द यदि नहीं मिलते हैं तो हमारे को समझो एक चीज़ कम हो गई। और गुरु नहीं, मार्गदर्शक नहीं मिल रहे हैं। गुरु अंदर भी है और बाहर भी है। शास्त्र भी हमारे अंदर भी हमें शब्द सुनते हैं और बाहर से भी हमें शब्द सुनाई देते हैं। तो शास्त्र, गुरु, उत्साह, कोई एक चीज़ कम रहेगी तो हमें सिद्धि नहीं मिलेगी। समय नहीं है, जैसे आपके पास शास्त्र भी हैं, गुरु भी हैं, उत्साह भी है, टाइम नहीं है। आप ये कहते हैं कि जी मेरे पास तो समय नहीं है, आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी। तो हमारे को, मैं ये कह रहा था आपको कि जो ये शास्त्र हैं, ये शब्दों में उस ज्ञान को प्रकट करते हैं, और शास्त्र का जो कारण है उसको ब्रह्म कहते हैं। शास्त्र का जो मूल, जो शास्त्र का मूल प्रदाता जो है, आदि स्रोत, सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं, उन सब का आदि मूल परमेश्वर है, ब्रह्म है, ईश्वर है, जो कुछ कहें। हमारे अंदर है, वो सबके अंदर है। वो एक रस ठसाठस भरा हुआ है। ये कौन बताता है? ये चीज़ शब्द बताता है। ईशावास्यमिदं सर्वम वेनस्तत्पश्यन् निहितं गुहासद यत्र विश्वं भवत्येक नीडम स ओता प्रोतश्च विभू प्रजासु। वो सभी प्रजाओं में ओतप्रोत है। ओतप्रोत ऐसे होते हैं जैसे वस्त्र है, इसमें एक ताना और बाना होता है। वस्त्र में जैसे ताना बाना होता है, ओतप्रोत होता है वो। ऐसे ही समस्त इस प्रजाओं के अंदर वो ओतप्रोत है। ऐसे अनुस्यूत है वो, मतलब सभी प्रजाओं में वो। प्रजाएं मतलब ये जितनी भी प्रजाएं, केवल मनुष्य नहीं, इस संसार का जो भी क्रिएशन है सब प्रजा ही है ना। पशु पक्षी कीट पतंग जितने भी, उन सब में ओतप्रोत है। ये शब्द बता रहा है, ये वैदिक शब्द ऐसा बता रहे हैं कि वो ओतप्रोत है। कहते हैं
इयं विसृष्टिर यथा बभूव यदि अंग वेद यदि वा न वेद योस्य अध्यक्षा परमे व्योमन। जो इसका अध्यक्ष उस परम व्योम में है, परम आकाश में है। ये शब्द जो हैं ये हमें संकेत देते हैं। वेदांत दर्शन का जो प्रारंभ के जो 3-4 सूत्र हैं, 4 सूत्र हैं, कितने महत्वपूर्ण हैं। हम ब्रह्म को जानना चाहते हैं, बोले ब्रह्म को जानना चाहते हो तो उसकी व्याख्या ये है, जन्मादि यस्य यतः, जिससे ये जन्म, सृष्टि का जन्म, उत्पत्ति प्रलय होता है, उसको ब्रह्म कहते हैं। तो जन्माद्यस्य यतः, और शास्त्र योनित्वात्, शास्त्र का जो कारण है, योनि है, उसको ब्रह्म कहते हैं। और तत्तु समन्वयात्, शास्त्र में जो कुछ कहा है वो हमें इस सृष्टि में दिखाई देता है, वो नियम हमें देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से हमको ये शब्द संदेश देते हैं। अतीन्द्रिय चीज़ों के बारे में शब्द ही हमें रास्ता दिखाता है, मार्गदर्शन करता है कि ये धर्म ये है, ईश्वर ये है, कर्म फल ये है। नहीं, अन्यथा हमारे पास कोई उपाय नहीं है, कोई चारा नहीं है। कैसे हम इन सब चीज़ों को समझें? तो शास्त्र का बड़ा महिमा है, बड़ा महत्व है। ये शास्त्र हमारे को किस तरह से हमें संदेश देते हैं, हमें ये सब समझने की चीज़ें हैं। तो आज मैंने प्रसंगवश कुछ बातें कही आपके सामने कि ये अतीन्द्रिय चीज़ों के बारे में शब्द प्रमाण, शास्त्र प्रमाण, वेद शब्द जो हमें संदेश देते हैं, उसमें भ्रांत होने की ज़रूरत नहीं है। हमें विश्वास करना होगा, यदि हम अपना कल्याण चाहते हैं, तो कि ये शब्द जो कह रहे हैं ये ऐसा ही है, इसमें कुछ भी हेर फेर नहीं है। जैसे कोई अग्नि के बारे में कहे कि भाई ये अग्नि जलाती है, तो ऐसे हमारे को अग्नि जलाती है तो जलाती ही है। ये जहर मारक होता है तो मारक होता है तो मारक ही होता है। तो इसी तरह से धर्म हमें सुख देने वाली चीज़ है, अधर्म हमें दुख देने वाली चीज़ है। ये वेद शब्द हमें बताते हैं तो ये ऐसा ही है, इसमें कुछ भी आगे पीछे नहीं है, कुछ भी इसमें संशय, संदेह और भ्रांति करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा यदि हम समझ करके चलेंगे तो हमें इसका लाभ मिलेगा। हम अपने जीवन में जिन चीज़ों को अपने जीवन में हम देखना चाहते हैं वो चीज़ें हमें मिलेगी। मैं आपको बता रहा था कि ये शब्द जो हैं वो हमारे को एक गाइड का काम करते हैं। जैसे एक बाहर का गाइड होता है, ऐसे ये वैदिक शब्द हमें रास्ता दिखाते हैं, ऐसे चलो, ऐसे मत चलो। यहीं विराम देते हैं, शेष हम कल चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति।